हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई क्लास में। आज हम आप सभी से चर्चा करेंगे आचार मीमांसा, चारवाक की आचार मीमांसा, और इसके बाद आलोचना और चारवाक दर्शन फिनिश्ड आपका। तो जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा, पिछले वीडियोज़ में देखा कि जो चारवाक हैं वो केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करते हैं, मतलब वो प्रत्यक्षवादी हैं। चारवाक क्या हैं? प्रत्यक्षवादी है। और इनका जो प्रत्यक्षवाद है, जो ये प्रत्यक्षवाद, जो प्रत्यक्ष प्रमाण जो इनका है वो किस पर आधारित है? विज्ञान पर आधारित है। मिटाने वाला काम गया कपड़ा। विज्ञान पर आधारित है। आप लोगों को पढ़ने में कठिनता तो नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैं इतना तोड़ तोड़ के पढ़ा रही हूँ। चारवाक एक प्रत्यक्षवादी दार्शनिक थे। उन्होंने अपने प्रत्यक्ष प्रमाण को विज्ञान पर आधारित रखा है। उन्होंने जो अपने प्रमाण प्रत्यक्ष को विज्ञान के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। तो हम और आप सभी जानते हैं कि उन चारवाक दर्शन का जो मूल लक्ष्य है वो क्या है? सुख प्राप्ति। जो मूल लक्ष्य है वो है सुख प्राप्ति। ये परम लक्ष्य में आता है सुख प्राप्ति। सुख प्राप्ति के लिए व्यक्ति में दो तथ्यों को उन्होंने माना है। मनुष्य में दो तथ्यों को माना है, स्वीकार किया है। पहला बुद्धि, जिसको दिमाग भी कहते हैं हम लोग, और इंग्लिश में माइंड कहते हैं। और दूसरा है भावना, जो कहाँ से आती है? हृदय से आती है। और इनकी इंग्लिश में हम लोग फीलिंग्स कहते हैं। बहुत बोलते हैं, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो जो इनका मूल लक्ष्य है सुख को प्राप्त करना, उसमें सुख प्राप्ति में इन्होंने माना कि जो ये नंबर 2 है भावना, मतलब कि फीलिंग्स जो है वो बुद्धि से कैसी है? श्रेष्ठकर है, मतलब बुद्धि से ज़्यादा बढ़िया है। बुद्धि तो फीलिंग्स प्राप्त करने का एक साधन है, मात्र साधन बोला। उन्होंने कहा कि यदि हमारा दिमाग निगेटिविटी से भरा होगा या निगेटिव होगा, नकारात्मक सोच रहा होगा, तो हमें सिंपल सी बात है कि हमें बैड फीलिंग मिलेगी। फीलिंग्स जो होगी वो अच्छी नहीं होगी और उससे दुख की अनुभूति होगी। यदि हमारा जो बुद्धि है, दिमाग है, जो साधन है भावना को प्राप्त करने का, वो यदि सकारात्मक होगा, पॉजिटिव थिंकिंग का होगा, तो क्या होगा? गुड फीलिंग्स होगी। गुड फीलिंग्स होगी तो क्या होगा? आनंद की प्राप्ति होगी।
आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की अनुभूति होगी। हमें हमारे इंद्रिय मन जो है, हमारा जो शरीर है, उसे आनंद की अनुभूति होगी। तो जो चार्वाक जो हैं वो अपने आचार मीमांसा में जगत और शरीर को ही प्रत्यक्ष मानते हैं। जगत एवं शरीर को प्रत्यक्ष मानते हैं। किसमें? अपनी जो नैतिक मापदंड उनके हैं, उनके आधार पे वो जगत और देह जो शरीर है उसको ही प्रत्यक्ष मानते हैं। चार्वाक ने जो अपने दर्शन में परम लक्ष्य सुख प्राप्ति का जो रखा है, इसी कारण से इन्हें सुखवाद भी कहा गया। और जब सुखवाद टॉपिक पढ़ाएंगे हम, तब डिस्क्राइब में पढ़ाएंगे। जो हमारा पाश्चात्य दर्शन है उसमें कुछ सुखवादी विचारक हुए, सुखवादी फिलॉसफर हुए। इसको मिटाते हैं तब लिखते। तो कुछ सुखवादी जो प्रचारक या दार्शनिक हुए, दार्शनिक लिखो, वो है शिफ्ट सबरी, हचिसन, हॉब्स आदि। हमारा जो भारतीय दर्शन है ये तो आपके पाश्चात्य दर्शन के हो गए सुखवादी। ये नास्तिक भी हो सकते हैं और आस्तिक भी हो सकते हैं। अभी इनको नास्तिक से मत जोड़िएगा, जब हम पाश्चात्य दर्शन में पहुंचेंगे तब इनके बारे में पढ़ाएंगे, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी। अब हम आते हैं भारतीय दर्शन में। एकमात्र विचारक हुए सुखवादी, जिन्हें आप अभी करंट में पढ़ रहे हैं, चार्वाक। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। वेदों के अनुसार हमें 4 पुरुषार्थों के बारे में पता चलता है। 4 पुरुषार्थ। पहला है धर्म, अर्थ, काम और अंतिम और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। तो पहले तो थोड़ी थोड़ी डिफिनीशन इनकी समझ लो चारों पुरुषार्थ की। इसके बाद केवल हम चार्वाक के पुरुषार्थों की यहाँ पे विस्तार चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको समझाएंगे। और जब पुरुषार्थ टॉपिक पढ़ाएंगे तो चारों पुरुषार्थ को हम विस्तार में जाएंगे। आज हम इनका थोड़ा थोड़ा अर्थ केवल जान लेते हैं। तो जो धर्म है वो पुरुषार्थ की पहली सीढ़ी है। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। ये हमारे जीवन को सही ढंग से जीने का तरीका प्रदान करता है। तो कह सकते हो कि ये हमारे जीने की कला है। क्या? जीने की कला है। और इसके मुख्य बिंदु, मेन बिंदु जो है वो इसका संबंध जो किससे है? आत्मा से है। दूसरा है अर्थ। अर्थ को हमारे जीवन के विकास के रूप में
प्रगति के रूप में अत्यंत आवश्यक पुरुषार्थ माना गया है। आपको समझ में आ गया होगा कि यदि अर्थ पुरुषार्थ नहीं होगा, अर्थ नहीं होगा, तो किसी भी व्यक्ति के सारे काम रुक जाएंगे। धन ना होने के कारण से, धन के अभाव में व्यक्ति के बहुत सारे जो काम होते हैं वो या तो लेट हो जाते हैं, देर से होते हैं, या उन्हें धन अर्जित नहीं कर पाते हैं वो, और क्या होते हैं, काम नहीं हो पाते हैं या टाइम पे नहीं हो पाते हैं। हर किसी चीज़ में, हर कुछ चीज़ में हम सभी को धन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस पुरुषार्थ को भी निभाने की बात हमारे वेद पुराण या अन्य जो धर्म ग्रंथ हैं वो करते हैं कि हमें अपने जीवन में, अपने जीवन के विकास के लिए, प्रगति के लिए हमें क्या करना चाहिए, धन उपार्जन करना चाहिए, धन का अर्जन करना चाहिए। तीसरा पुरुषार्थ है काम। संयम और मर्यादा में रहकर जो हमें प्राकृतिक नियम मिले हैं या सामाजिक बंधनों में जो हमें नियम कानून बनाए गए हैं, उनमें रहकर हमें जो प्राकृतिक रूप से संसाधन उपलब्ध हैं या सामाजिक रूप से जो हमें साधन उपलब्ध कराए गए हैं, उनके द्वारा उनका हम सही ढंग से उपभोग करें, गलत ढंग से उपभोग बिल्कुल ना करें। अब चौथा है मोक्ष। जितने भी हमारे आस्तिक दर्शन हुए या वैदिक दर्शन हुए, उन्होंने जीव का शरीर से बंधन खत्म हो जाना, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाना ही क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे भारतीय दर्शनों में मोक्ष की प्राप्ति को दो प्रकार से बताया गया है, विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति। जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। बस इतना ही जान लीजिए कि मोक्ष दो प्रकार से मिलता है, विदेह मुक्ति। हमारे कुछ दार्शनिक जो हैं उन्होंने दो प्रकार से मोक्ष को स्वीकार किया है, एक विदेह मुक्ति और एक जीवन मुक्ति। विदेह मुक्ति का उदाहरण हमारे यहाँ गौतम बुद्ध हैं। ऐसे कई सारे दार्शनिक हुए जो एग्जाम्पल हैं। अब बात आती है दोस्तों कि जो चारवाक की मीमांसा है, आचार मीमांसा है, उसने, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया है कि वो जगत और शरीर दो को ही प्रत्यक्ष मानता है। चारवाक का तर्क है कि हम धर्म को कैसे स्वीकार कर सकते हैं जब धर्म के नाम पर किए गए कार्य, धर्म के नाम पर किए गए कर्म क्या हो जाए, अधर्म हो जाए, तो फिर हम धर्म को सत्य कैसे मान सकते हैं और धर्म को किसने देखा है। तर्क दिया है चारवाक ने कि लोग बलि देते हैं, यज्ञ करते हैं, या आपने भी देखा होगा अपने समाज में कि जो तरह तरह के लोग होते हैं, लोग अपने बेटा की पढ़ाई अच्छी हो जाए, अच्छे नंबर से पास हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटा का नौकरी लग जाए, या ऐसी बहुत सारी जो मनोकामनाएं होती, इच्छाएं होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए लोग मंदिर जाते हैं और वहाँ पर
मनोकामना पूर्ण होने के बाद, इच्छा पूरी होने के बाद में बलि देने की प्रतिज्ञा करके आते हैं। और जब उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो वो क्या देते हैं, किसी न किसी जीव की बलि देते हैं। तो यहीं पर चारवाक कहते हैं जो हमने किसी ने भी जो जीव हत्या की, बलि दिया जीव हत्या में, तो जीव हत्या तो अधर्म है, अधर्म की श्रेणी में आता है। तो ये तो अशुभ हो गया। और जब ये अशुभ हो गया तो जीव हत्या अधर्म की श्रेणी में आता है, और जब ये अशुभ हो गया तो आप इसको धर्म कैसे कह सकते हैं कि ये धर्म है? क्योंकि इससे तो दुख की अनुभूति हुई, जिससे आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इस तरीके से उन्होंने धर्म का खंडन किया है। अब आगे उनका तर्क है कि जो हम सभी समाज के जो लोग हैं वो पूजा पाठ, हवन या तरह तरह के धार्मिक कर्मकांड करने में जो चीज़ों का, वस्तुओं का वेस्टेज करते हैं, मतलब बर्बादी करते हैं, और साथ में अपने शरीर को भी कष्ट देते हैं। शरीर को कष्ट कैसे मिलता है? फास्ट रहते हैं लोग तो शरीर को कष्ट मिलता है। जिस दिन भी फास्ट होता है मुंह सूखा हुआ रहता है, उदास रहता है, शरीर काम नहीं करता है, लोग लेटे रहते हैं क्योंकि शरीर कमज़ोर हो जाता है। लोग हवन करते हैं, कई कई घंटों हवन के पास बैठे रहते हैं और उनका शरीर दर्द हो जाता है, कष्ट हो जाता है, और वो क्या करते हैं, दुख की अनुभूति करते हैं। वो उसके बाद सुख की अनुभूति नहीं कर पाते हैं, वो उस चरम आनंद की अनुभूति ही नहीं कर पाते हैं। तो चारवाक का कहने का मतलब है जब हमारा शरीर जो है वो दुख की अनुभूति कर रहा है तो फिर हमें सुख की प्राप्ति, ये सब जो कर्म कांड करने से, जो वैदिक कर्म कांड है करने से हमें सुख की प्राप्ति कहाँ हुई? फिर वो अपने नैतिक मूल्यों के मापदंड के बेस पे फिर वो आगे कहते हैं कि जो हमारे वेदों में, पुराणों में या शास्त्रों में जो साधन बताए गए हैं सुख प्राप्ति के, आनंद प्राप्ति के, यदि आपको उन बताए हुए मार्गों से सच में सुख प्राप्त हो रहा है या आनंद प्राप्त हो रहा है तो आप उनका अनुसरण करिए। यदि नहीं प्राप्त हो रहा है, वो जो साधन बताए गए हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों में, यदि उनके द्वारा हमें साधन अपनाने के बाद यदि हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो हमें उन मार्गों को, उन साधनों को तत्काल प्रभाव से त्याग देना चाहिए। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करना चाहता है। वो चाहता है कि हमारी हर इच्छाएं पूरी हों और दुख का पाला उससे कभी ना पड़े। दुख के साथ वो कभी नहीं जीना चाहता है। और इन सब के पीछे क्या होती है? उसकी भावना होती है। इन सभी कर्मों के पीछे भावना होती है। जो कार्य हमें सुख देता है वह अच्छा है, और जो कार्य दुख देता है वो दुखी है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति सुखी है वह अच्छा है, जो दुखी है वह बुरा है। इसी के आधार पे शुभ और अशुभ का जन्म होता है। कौन सा कर्म शुभ है और कौन सा कर्म अशुभ है। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को ये टॉपिक भी
अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं साधारण से साधारण तरीके से समझाने का प्रयास करती हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और यदि कोई आपको प्रॉब्लम्स है, यदि आप कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।